बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो टॉपिक है, इससे आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो सेल टैक्स रिटर्न में रिसेंट चेंजिंग्स आई हैं कि अनरजिस्टर्ड को सेल करने से जब वो सेल रिटर्न होती है तो इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं किया जाता। तो उसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, कमेंट बुक्स में भी आए, कॉल भी आई, व्हाट्सएप भी आई कि हमें ये अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो उसी लेक्चर का ये पार्ट 2 मैंने बनाया है। तो उसमें चूँकि एग्जांपल नहीं थी, सिर्फ मैंने डिस्कशन की थी, तो आज के इस लेक्चर में हम वाइट बोर्ड के ऊपर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पे हमें 17% एडिशनल देना पड़ेगा, यानी कि हमारा कहाँ पे जीएसटी डबल है। क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये किस तरीके से हमें डबल पे करना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लें। तो ये आपके सामने वीडियो है कि चेंजिंग इन सेल टैक्स रिटर्न, नो इनपुट टैक्स इनपुट अलाउड फॉर अनरजिस्टर्ड कस्टमर। इस वीडियो को लाजमी देख लें इस लेक्चर से पहले, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। तो वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से 31 अगस्त पे 2021 पे आपने सेल की एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर को। ये एग्जांपल है अनरजिस्टर्ड कस्टमर की। आपने चीज़ें सेल की 2 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ थी, और उसके ऊपर 17% जीएसटी था, जो बन गया 34,000, और ये उसको इनवाइस हो गई, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी आपने ये इनवाइस कर दी। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 30 नवंबर को आके 2020 को आके यही कस्टमर आपको कहता है कि जी मैं आपको इस 2 लाख में आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई मसला है या किसी भी रीज़न से वो रिटर्न करना चाहता है। तो वो कहता है कि जी मैं आपको ये सेल रिटर्न करना चाहता हूँ। सेल रिटर्न 30 नवंबर को जाके हुई, तो सेल रिटर्न कितने की होगी? 1 लाख की। ठीक है, जब आपने सेल की तो ये 34,000 जो था, ये क्या था हमारे लिए? आउटपुट टैक्स, यानी कि हमने अपनी सेल के ऊपर टैक्स चार्ज किया, और ये हमने किसको पे कर दिया? एफबीआर को, गवर्नमेंट को, कि जी हमारी ये सेल थी, इस सेल के ऊपर हमने ये टैक्स पे कर दिया। तो 34,000 हमने पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 लाख की उसने रिटर्न कर दी। अब 1 लाख की जब रिटर्न होती है तो जो इससे पहले रूल था, तो हम एक क्रेडिट नोट, यानी कि सेल रिटर्न को हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के थ्रू एनेक्जर आई जो सेल टैक्स रिटर्न का है उसमें जाके उसकी एंट्री करते थे, और 1 लाख के ऊपर जो 17,000 था ये भी हम वापस लेते थे, और कस्टमर की तरफ से जो रिटर्न होती थी वो इंक्लूडिंग जीएसटी 1,17,000 बनता था। अब इसको हम किस तरीके से, जब हम इसका क्रेडिट नोट या नेक्जर आई में इसको रिटर्न को एंटर करते थे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता था? 17,000 इस 34,000 ओरिजिनल इनवाइस में से माइनस हो जाता था। ये पार्टिकुलर ऑफ ओरिजिनल इनवाइस, यानी कि जो इनवाइस हुई, और ये क्या था? रिवाइज इनवाइस। यानी कि रिवाइज इनवाइस में क्या हुआ कि 1 लाख की रिटर्न होगी, तो 1 लाख बाकी बच गया, और उसके ऊपर 17,000 भी वापस हमें मिलना चाहिए। तो नेट जीएसटी हमने कितना पे किया? 17,000। तो ये पीरियड कितना हो गया? 31 अगस्त से 30 नवंबर तक, तकरीबन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 माह में हमने इसकी एडजस्टमेंट ले ली। इस महीने हमने 34,000 दिया था, नवंबर में आके चूँकि रिटर्न हुई तो हमने 17,000 गवर्नमेंट से ले लिया, और नेट हमने कितना पे किया? 17,000। अब क्या हुआ? तो हमने 2-3 माह में नेट कितना पे किया? 17,000। अब कानून ने, यानी कि सेल टैक्स रिटर्न के अंदर क्या हुआ, ये सेल टैक्स रिटर्न फॉर्म है, उसके अंदर उसने क्या किया जी? उसके अंदर उसने ये जो जीएसटी, अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं तो वो ये कहता है कि आप रिटर्न ले लें, रिटर्न के ऊपर मैं एग्री हूँ, आप रिटर्न ले लें, लेकिन सिस्टम में इसकी जो एंट्री है नेक्जर, यानी कि क्रेडिट नोट के थ्रू, नेक्जर आई के थ्रू, सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करता। सिस्टम ये कहता है जी 34,000 की आपने सेल की और 30 नवंबर को आके आपने रिटर्न कर दी, तो इस टाइम नो इनपुट टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? 34,000 आपने ओरिजिनली पे किया, आपको 17,000 तो वापस आना चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा। तो 34,000 तो आपने एक पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कुछ टाइम के बाद 30 नवंबर की रिटर्न हुई, तो फॉर एग्जांपल 31 जनवरी 2022 को जाके यही चीज़ आपने किसको सेल कर दी? मिस्टर बी को। ये फॉर एग्जांपल मिस्टर ए था, तो मिस्टर बी को जब आप सेल करेंगे तो सेम ट्रांजेक्शन क्या होगी? 1 लाख की इनवाइस हो गई, 17,000 जीएसटी, और नेट जो इंक्लूडिंग अमाउंट कितनी होगी? 1,17,000।
तो 1,17,000 आपने यहाँ पे किया, यानी कि 17 आपने यहाँ पे किया, 34 आपने यहाँ पे किया, तो इन दोनों को अगर आप जमा कर लेंगे तो इसका मतलब आप एडिशनल जो जीएसटी है वो आपके लिए कॉस्ट है, ये आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, प्रॉफिट लॉस को इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 31 अगस्त को हमने सेल की, ओरिजिनल इनवाइस क्या थी, 2 लाख की इनवाइस, 17% जीएसटी, टोटल अमाउंट बन गई 2,34,000। 30 नवंबर को आके सेम कस्टमर यानी कि मिस्टर ए ने आके कहा जी 1 लाख की चीज़ें वापस ले लें। तो हमने अगर नॉर्मल लेते थे तो हम क्या करते थे, जीएसटी चूंकि सेल हुई है और जीएसटी जो हमने दिया आउटपुट टैक्स दिया है उसका वापस इनपुट भी मिलना चाहिए। तो टेक्निकली अगर हम इसको इनपुट लें तो हमारे लिए 34,000 की सेल थी, 17,000 का जो जीएसटी हमने ज़्यादा पे किया था वो वापस आ गया, तो नेट हमने कितना पे किया, 17,000। लेकिन अब सिस्टम ने क्या किया, डिसअलाउ कर दिया। सिस्टम ये कहता है जी आप रिटर्न अगर अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो आपका जो भी इनपुट टैक्स है वो जस्ट नहीं होगा। तो हमारे लिए कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 17,000 ये वाला जो दोबारा हमने बाद में मिस्टर बी या सी को सेल करना है, प्लस जो ओरिजिनल हमने 34 दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा या एडिशनल कॉस्ट 17% की बन जाएगी। तो ये एक छोटा सा लॉजिकल पॉइंट था, इसको एग्जांपल के थ्रू मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप पहले लेक्चर को एक बार देखें, उसमें मैंने नेक्स्ट आई के थ्रू एंट्री करके भी दिखाई है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूंगा। एक चीज़ यहाँ पे समझ लें कि अनरजिस्टर्ड के ऊपर काफ़ी अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं बेशुमार इसके ऊपर लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर किसी का CNAC नंबर है या NTN नंबर है, ये क्या कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। CNAC हो, NTN हो, साथ सेल टैक्स नंबर होगा तो ये क्या होगा, रजिस्टर्ड है। GST नंबर नहीं है तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। ये आपने याद रखनी है, जिसका GST नंबर होगा वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, वहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।